तो आइए आज हम प्रमुख युगों का विस्तृत विवरण जानें। नंबर 1, पाषाण युग, स्टोन एज, 2.5 मिलियन वर्ष पहले से 3000 ईसा पूर्व। पाषाण युग वह समय था जब मानव ने पत्थर से बने उपकरणों का उपयोग करना शुरू किया था। इस युग में मानव समाज मुख्य रूप से शिकार और संग्रह पर निर्भर था। यह युग 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। पैलियोलिथिक, पेलियोलिथिक। यह सबसे पुराना दौर था जिसमें मानव ने पहल पत्थर के औजारों का निर्माण किया। इस समय मानव गुफाओं में रहता था और संग्रहण व शिकार करता था। मेसोलिथिक, मेसोलिथिक। मध्य पाषाण युग, जिसमें मानव ने अपनी जीवन शैली में धीरे धीरे बदलाव करना शुरू किया। इस युग में मानव ने मछली पकड़ने और कृषि की शुरुआत की। नियोलिथिक, नियोलिथिक। नवपाषाण युग, जब कृषि क्रांति आई और मानव ने स्थायी बस्तियां बसाईं। इसमें मकान बनाना और पशुपालन जैसी गतिविधियां शामिल हैं। नंबर 2, तांबा पीतल युग, ब्रॉन्ज एज, 3000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। इस युग में तांबा और पीतल, तांबा और टिन का मिश्रण का उपयोग शुरू हुआ। इसके परिणाम स्वरूप मजबूत और टिकाऊ हथियार और उपकरण बने। इस युग के दौरान कई प्रमुख सभ्यताओं का विकास हुआ, जैसे सुमेर, मिस्र, इंडस घाटी और चीन में पहली बार शहरों का निर्माण हुआ। सुमेर ने पहली लेखन प्रणाली का विकास किया और व्यापार व संस्कृति में प्रगति हुई। नंबर 3, लोहा युग, आयरन एज, 1200 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। इस युग में लोहा का उपयोग हथियारों और उपकरणों के निर्माण में हुआ, जिससे यह युग पहले की तुलना में अधिक मजबूत और प्रभावी बना। लोहा युग में राज्य व्यवस्था का विस्तार हुआ और प्राचीन साम्राज्य जैसे मेसोपोटामिया, यूनान और रोम का उत्थान हुआ। इस युग में धर्म, कला और विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान हुआ। उदाहरण के लिए ग्रीस में दर्शनशास्त्र और लोकतंत्र का विकास हुआ, जबकि रोम में कानूनी प्रणाली और सड़क नेटवर्क का निर्माण हुआ। नंबर 4, प्राचीन काल, क्लासिकल एंटिक्विटी, 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी। यह युग प्रमुख प्राचीन सभ्यताओं के उत्कर्ष का समय था। इस दौरान रोम, ग्रीस, गुप्त साम्राज्य, भारत और हान साम्राज्य, चीन ने दुनिया को कला, विज्ञान, दर्शन और राजनीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ग्रीक संस्कृति ने दर्शनशास्त्र, साहित्य और खगोल शास्त्र में योगदान किया। रोम ने कानून और शासन प्रणाली में नई दिशाएं दीं, जो आज भी कई देशों की संरचनाओं में देखी जाती हैं। नंबर 5, मध्यकाल, मिडिल एजेस, 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी। यह युग पश्चिमी यूरोप में राजतंत्र और फ्यूडल सिस्टम का समय था। इस दौरान क्रिश्चियन धर्म का विस्तार हुआ और इस्लाम भी पूरे मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में फैला। सामाजिक संरचना में बड़ा बदलाव हुआ और राजा और सामंतों का शासन स्थापित हुआ। ईसाई धर्म का प्रभाव यूरोप और मध्य एशिया में बहुत बढ़ा। वहीं इस्लाम ने अरब साम्राज्य का गठन किया और संस्कृति का योगदान दिया। पुनर्जागरण की शुरुआत 14वीं शताब्दी के अंत में हुई, जो कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में एक नया युग लेकर आई। नंबर 6, पुनर्जागरण, रेनेसांस, 14वीं से 17वीं शताब्दी। पुनर्जागरण या रेनेसां यूरोप में एक सांस्कृतिक, कला और विज्ञान के पुनर्निर्माण का समय था। इस युग में प्राचीन ग्रीक और रोमन संस्कृतियों का पुनः अध्ययन हुआ और वैज्ञानिक क्रांति ने नए विचारों और अनुसंधान को जन्म दिया। लियोनार्डो दा विंची, माइकलैंजेलो और गैलीलियो जैसे महान वैज्ञानिकों और कलाकारों ने इस युग में योगदान दिया। नंबर 7, प्रारंभिक आधुनिक काल, अर्ली मॉडर्न पीरियड, 16वीं से 18वीं शताब्दी। इस युग में वैश्वीकरण, औपनिवेशीकरण और वैज्ञानिक क्रांति के कारण यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों के बीच संपर्क बढ़ा। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा ने उपनिवेशीकरण का मार्ग खोला। फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति और बुद्धिवाद ने समाज में गहरे परिवर्तन किए। नंबर 8, औद्योगिक युग, इंडस्ट्रियल एज, 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी की शुरुआत। औद्योगिक क्रांति के कारण मशीनों, विज्ञान और तकनीकी विकास में एक विशाल परिवर्तन आया। वस्त्र उद्योग, रेलवे और स्टीम इंजन जैसे आविष्कारों ने उत्पादन क्षमता को बढ़ाया और शहरीकरण में वृद्धि हुई। यह समय था जब औद्योगिक समाज का जन्म हुआ और कृषि समाज से औद्योगिक समाज की ओर संक्रमण हुआ। नंबर 9, आधुनिक युग, मॉडर्न एज, 20वीं शताब्दी से वर्तमान। सूचना क्रांति और इंटरनेट के कारण दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है।
स्पेस एक्सप्लोरेशन, न्यूक्लियर पावर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने मानवता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। विश्व युद्ध प्रथम और द्वितीय, गठबंधन और वैश्वीकरण के कारण दुनिया में नए राजनीतिक और आर्थिक ढांचे का निर्माण हुआ।